हेलो मित्रों, हरिनाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम लोग सीख रहे हैं प्रतिशत और प्रतिशत के अंतर्गत आज हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो प्रतिशत सीखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि प्रतिशत जब आता होगा तभी हम लाभ हानि, आय व्यय और दूसरे भी क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो हम लोग देख लेते हैं देर ना करते हुए जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है मित्रों, किसी शहर की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 2000 है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए, वृद्धि जो है वो 20% है, निश्चित है दोनों वर्ष, और वर्तमान जनसंख्या कितनी है 2000। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन हल करने के लिए मित्रों हम लोग एक फार्मूला का प्रयोग करते हैं। वो फार्मूला क्या है? फार्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। तो देखिए, एक्स वाई क्या है मित्रों? एक्स वाई है जो जनसंख्या बढ़ रही है उसकी वार्षिक दर जो है, तो पहले साल के लिए क्या है 20% है यहाँ पर, और दूसरे साल के लिए भी क्या है 20% है, यानी कि एक्स और वाई दोनों ही बराबर है। तो कैसे करेंगे? एक्स 20 है प्लस वाई भी कितना है 20 है, प्लस 20 गुणा 20 और बटे में 100। बस इसको हल कर लेंगे तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। 20 और 20 40 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर देखिए 0 0 0 इतना कट गया, 2 दूना 4, तो बराबर में कितना आया 44। ये क्या है 44% है, 44% वृद्धि होगी 2 वर्षों में। तो अब हम निकाल लेंगे कि कितनी वृद्धि हुई है। तो टोटल जनसंख्या कितनी थी वर्तमान, वहाँ पे 2000 थी, तो हम लिखेंगे 2000 का 44%, यानी 2000 गुणे 44 बटे 100। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। ये हमने आप लोगों को पहले भी बताया है। 2 0 2 कट जाएंगे, 44 1 0 ये आ जाएगा, और 44 दूना 88, अर्थात 880 जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो टोटल जनसंख्या वहाँ की क्या हो जाएगी, 2000 में जोड़ देंगे 2880। ये फाइनल आंसर होगा। 2 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी 2880। ये तो देखिए फार्मूला बेस्ड है। इसके बाद हम देख सकते हैं दूसरा मेथड भी है, उससे भी लगा लेंगे। एग्जाम में अगर आपको करना है तो ज़रूरी नहीं कि आप फार्मूले से करें, जल्दी से 1 मिनट में भी कर सकते हैं। देखिए, वर्तमान जनसंख्या है कितनी 2000 है, और वृद्धि कितनी हो रही है पहले वर्ष 20%। तो ये मान लेते हैं कि 100 है जनसंख्या, तो ये 120 हो जाएगी, बटे में 100 गुणा 120, दूसरे वर्ष भी 20 ही बढ़ रही है तो 120 हो जाएगा, और बटे में 100। इसको देख लेंगे 0 0 ये 0 0 और ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, तो बराबर कितना आएगा 20 गुणे 12, और 12 की गुणा होगी तो 144 आ जाएगा। 144 की जब 2 से हम गुणा करेंगे तो आएगा 288, और एक ये 0 है, तो देखिए 2880 डायरेक्ट ही हमको मिल गया। तो ये दोनों मेथड हैं, आप इसको ट्रिक समझ सकते हैं या दूसरा फार्मूला समझ सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों, किसी नगर की जनसंख्या 1000 है जो 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए, जो अभी हम लोगों ने फार्मूला लगाया था वो 2 वर्षों के लिए उपयुक्त है। इसे हम डायरेक्टली लगाएंगे जो दूसरे तरीके से हम लोगों ने लगाया था कि जनसंख्या कितनी है 1000 है, इनटू पहले वर्ष कितनी बढ़ रही है 10% बढ़ रही है, तो ये हो जाएगी 110, और बटे में आता है 100। फिर अगले वर्ष भी ये 10% ही बढ़ रही है तो 110 बटा में 100 गुणा
फिर 10% ही बढ़ रही है, तो तीसरे वर्ष भी 110/100। इसको सरल कर लेंगे। देखिए 1 0 चला गया, यहाँ से 1 गया, ये 1 0 गया, 1 0 ये, और ये 2 0 यहाँ से, यानी कि सारे 0 ख़त्म हैं। अब कितना बचा है, बराबर 11 × 11 × 11। देखिए शुरुआत में भी हमने कहा था आप लोगों से कि देखिए मैथ सीखनी है तो हमें कुछ संख्याओं की कम से कम 20 या 25 30 तक तो वर्ग और घन हमें याद ही होने चाहिए, क्यूब और स्क्वायर पता होने चाहिए। तो हम 11 और 11 की गुणा करेंगे तो 121 आएगा, और फिर 11 की गुणा करेंगे तो 1331 आ जाएगा। तो वहाँ की जनसंख्या 3 वर्ष बाद मित्रों 1331 हो जाएगी। देखिए कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, जितनी भी आपकी वर्तमान जनसंख्या है और यदि वार्षिक वृद्धि हो रही है तो गुणा करके जितनी भी प्रतिशत वृद्धि हो रही है उसको जोड़ के लिखेंगे, बटे में 100 करेंगे, फिर जितनी बढ़ रही है लिखेंगे, और फिर जितनी बढ़ रही है लिखेंगे, फिर सबको हल कर लेंगे तो हमारा आंसर जो भी है वो आ जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है क्वेश्चन, आप लोग बस देखते रहिए और इनको हल करिए, प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घट रही है, वहाँ की जनसंख्या 3 वर्ष बाद क्या होगी जबकि वर्तमान जनसंख्या 1000 है। अब देखिए यहाँ पे 10% वार्षिक दर से घट रही है, इसको हमें ध्यान में रखना है, और 3 वर्ष बाद पूछा है वर्तमान जनसंख्या 1000 है। तो देखिए मित्रों 10% वार्षिक दर से घट रही है तो प्रारंभ में 1000 है, इंटू जब 10% घटेगी तो ये 100 में से कितनी बचेगी, 90, बटे में 100। दूसरे वर्ष भी 10% ही घट रही है तो ये 90 बचेगा, बटे में 100, और गुणे तीसरे वर्ष भी 10% ही घट रही है तो 90/100। अब हम हल कर लेंगे तीनों को। देखिए 1 2 3, सबसे पहले 0 ख़त्म करेंगे, और यहाँ भी 3 0 हैं, ये 1 2 3 और ये 3। तो हमारा क्या बच रहा है यहाँ पर, 9 × 9 × 9। तो 9 की जब 3 बार गुणा करेंगे तो 9 9 81 × 9, और 81 और 9 की गुणा होगी तो कितना आएगा, 9 1 9, 9 8 72, यानी कि 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या मित्रों कितनी होगी, 729। देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है, बढ़ रही है तो हम उसको बढ़ाएंगे, 100 में जोड़ देंगे, और यदि घट रही है तो 100 से घटा देंगे और उसी को लिख देंगे, बटे में 100। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, एक नगर की जनसंख्या 8000 है, पहले वर्ष 10% तथा दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे पहले वर्ष वृद्धि दर दूसरी है और दूसरे वर्ष में दूसरी है। तो देखिए इसे भी हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहले हम लोग फार्मूला से देखते हैं। फार्मूला क्या है मित्रों, x + y + xy/100। अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन इससे हल किया था। तो यहाँ पर देखना है कि ये x है 10% और y है 20%। तो हम मान डाल देंगे 10 + 20 + 10 × 20 और बटे में 100। हल करेंगे इसको तो क्या आएगा मित्रों, देखिए 0 0 और ये 0 ख़त्म, इसके बाद 20 और 10 30 प्लस 2 एकम 2, तो बराबर क्या आएगा, 32%। ये प्रतिशत में आएगा, 32% जो है वो वृद्धि होगी 2 वर्ष में। तो कितनी हो जाएगी जनसंख्या, इसके लिए हम लिखेंगे, पहले जनसंख्या थी 8000, तो 8000 का 32%, 32/100, 2 0 0
और 32 और 8 की गुणा कर देंगे तो ये एक जीरो इधर आ जाएगा। फिर 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 और एक 25, यानी 2560। 2560 ये वृद्धि होगी जनसंख्या में, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 8000 जो मूल जनसंख्या है उसमें 2560 को जोड़ देंगे तो ये आएगा मित्रों 10,560। यही फाइनल आंसर होगा। तो फार्मूला से हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग एग्जाम में 60 तरीके से यदि इसको लगाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे कि जनसंख्या कितनी थी पहले, 8000 इंटू पहले वर्ष कितनी बढ़ रही है, 10%, तो ये कितनी हो जाएगी मित्रों? 110 बटा में 100 गुणा दूसरे वर्ष कितनी बढ़ जाती है, 20%, तो ये इसका 120 हो जाएगा और बटे में 100। बस इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा? 80 गुणे 11 और 12 की गुणा हो जाएगी, तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12 एक 13, 132 गुणा 80। इसकी भी गुणा कर लेंगे, एक जीरो, 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24, एक 25, 8 एकम 8 और 2 10, तो ये कितना आ गया? 10,560। तो 2 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या 10,560 होगी। यही फाइनल आंसर है। देखिए कितनी आराम से सिर्फ एक लाइन में हल हो गया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी दिक्कत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। आप लोग संभवतः बहुत आसानी से सीख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक नगर की जनसंख्या 4000 है। यह पहले वर्ष में 10% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 20% घटती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या वहाँ की क्या होगी? तो देखिए इसको भी दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहले फार्मूला से देखेंगे। फार्मूला आपको याद होगा, x + y + xy अपान 100। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है हम लोग जब मान रखेंगे तो ध्यान रखेंगे किस चीज़ का, कि कौन प्लस में रहेगी और कौन माइनस में रहेगी। देखिए यहाँ पे 10% जब बढ़ती है तो हम उसको रखेंगे प्लस में, और जब घटती है तो उसको रखेंगे माइनस में। तो देखिए 10% तो बढ़ती है, इसके बाद 20% ये घटती है। ये टोटल जो होता है ये प्रतिशत ही आता है। यहाँ पे ये प्लस है और एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो मित्रों क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। और 10 गुणा में 20 लिख देंगे बटे में 100। अब हम हल करेंगे, 0 0 0 ख़त्म, 10 - 20, तो 10 - 20, 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा, चिन्ह लगेगा माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ये बेसिक के कोर्स जब हम लोगों ने सीखे हैं, जो 2 वीडियोज में पूरा बेसिक, उसमें सब आप लोगों ने सीख लिया होगा। और यदि नहीं सीखा है तो मित्रों आप जाके उसे एक बार देख लीजिए। और ये -2, तो ये आ जाएगा -12। -12% की उसमें कमी आएगी। -12 है, इसका मतलब 12% की कमी आएगी। तो कितनी कमी आएगी? टोटल जनसंख्या है 4000 का 12%। ये 12% क्या है? कमी है मित्रों। तो ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, बराबर 12, 12 चक्कू 48, यानी कि कितनी कमी आएगी? 480 की। तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी? वहाँ पर जनसंख्या हो जाएगी 4000 जो है उससे 480 को हम घटा लेंगे तो ये आएगा 3520। आप इसको घटा के देख सकते हैं।
3520 जनसंख्या आएगी 2 वर्ष बाद, और फाइनल कम आएगी। इसको शॉर्ट ट्रिक से भी हम लोग देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाएंगे, सिंपल है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जितनी जनसंख्या वर्तमान में है गुणा पहले वर्ष जनसंख्या 10%, देखो बढ़ रही है मित्रों, तो बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी 110 और बटे में 100। उसके बाद जनसंख्या 20% घट रही है, तो घटने के लिए क्या है 100 से घटा देंगे 20 तो बचेगा 80 और बटे में 100। इसको भी सरल कर लेंगे, 0 2 0 ये यहाँ से, तो कितना आ गया बराबर 40 गुणे 11 अट्ठे 88, और जब इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 3 35, तो 3520 हमारा आंसर आ गया कि 2 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या 3520 होगी। मित्रों, इतने सरल तरीके से शायद आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर ज़रा सा भी आप बेसिक सीखे हुए हैं मैथ्स का, तो आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, और कोई परेशानी होगी भी नहीं। यदि आपको अब भी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ कि यदि आप पहले से प्रतिशत ना पढ़े हों तो भी प्रतिशत को अच्छी तरीके से समझ जाएं और एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चंस को हल करके आएँ। अभी हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपको और अच्छी समझ आएगी। अगला क्वेश्चन है मित्रों, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है। यह पहले वर्ष में 10% घटती है और अगले वर्ष में 20% घटती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो देखिए, 2 मेथड से हम लोग लगाते हैं। पहले फार्मूले से लगाएंगे, तो फार्मूला क्या है, x + y + xy/100। अब इससे जब लगाएंगे तो पहले वर्ष में भी 10% घटती है, तो x की जगह क्या लिखेंगे -10, और दूसरे वर्ष भी घटती है लेकिन 20% घटती है, तो -20 लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पर दोनों बार माइनस है, तो मित्रों माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर ये प्लस ही रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणा में 20 और बटे में 100। बस इसको आप हल कर लीजिए तो ये प्रतिशत ही निकल आएगा। 0 0 कैंसिल, -10 और -20 -30 होगा मित्रों, प्लस 2 बचा है तो 2 होगा, और हल करेंगे इसको तो 30 में से 2 घटेगा तो -28% ये आएगा। यानी कि 28% जनसंख्या क्या हो रही है, घट रही है। चूँकि माइनस आया है तो इसको हम लोग ये समझते हैं कि ये कमी है जनसंख्या में। तो कमी होगी कितनी, कमी बराबर जो टोटल जनसंख्या है वर्तमान में 10,000 का 28% हम लोग निकाल लेंगे। 2 0 तो ये बचेगा, 2 0 यहाँ पे हैं, तो ये हो जाएगा 2800। अब ये 2800 जनसंख्या कम हो जाएगी किससे, 10,000 से, तो जनसंख्या हो जाएगी 10,000 - 2800, तो ये बचेगी 7,200। जब आप इसमें से घटाएंगे इसको तो 10,000 से 2,800 तो बचेगी 7,200। अब हम लोग सेकेंड मेथड से देखते हैं जो थोड़ा सा सरल है। ये फार्मूले से हम लोग इसलिए लगा रहे हैं ताकि कोई टिपिकल सवाल भी है तो आप इससे आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट क्या होगा, 10,000 है ये जनसंख्या, इनटू पहले वर्ष 10% घटती है तो मित्रों कितनी हो जाएगी 90/100। दूसरे वर्ष 20% घटती है तो क्या हो जाएगा 80/100। अब धीरे धीरे आप लोग समझ भी रहे होंगे, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 0 2 0 से ये 2 0 ख़त्म हो गया। यहाँ पे क्या आएगा बराबर 100 गुणा 9 × 8 = 72
और इसका जब गुणा होगा तो ये 7200 यानी 7200 जनसंख्या वहाँ की 2 वर्ष बाद रह जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 12,100 है और यह 10% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है, तो 2 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या क्या थी। अब इसको थोड़ा सा समझना है कि 2 वर्ष पहले पूछा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे कि हम मान लेंगे कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, x थी। अब हम इसको हल कर लेंगे कि x जब जनसंख्या थी उसके बाद क्या हुआ, 10% की दर से बढ़ रही है, तो यानी कि 10% होगी, बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा 110 और बटे में आएगा 100, गुणा फिर से 10% बढ़ेगी तो 110 और बटे में कितना आएगा 100। तो इसको जब हल करेंगे और ये होती कितनी है, जब ये इतना बढ़ेगी तो 2 वर्ष के पश्चात यानी 2 वर्ष पहले की पूछा है, तो ये हो जाती है 12,100 हो जाएगी वर्तमान में, तो ये 12,100 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम x बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, 12,100 गुणा, देखिए जब संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है, 75 में हमने बताया है आपको ये कि संख्या क्या होगी, पलट जाएंगी, यानी 100/110 गुणा 100/110। अब यहाँ पर इसको हल कर लेंगे, 0 0, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 11 से काटेंगे, 11 एक कम, और ये 11 बार लगेगा, 11 11 हम 121 होता है, 2 0 आ गए, इसके बाद 11 एक कम और ये 100 आ गया। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे बचा है 100, गुणा में यहाँ भी बचा है 100, बाकी तो सब कैंसिल हो गया है, तो इनकी गुणा होगी तो कितना आ जाएगा मित्रों, 10,000 आ जाएगा। सॉरी एक ज़्यादा आंसर 10,000 इसका फाइनल आंसर आएगा। तो ये तो रहा सिंपल सा फार्मूला, और यदि हम फार्मूले से भी इसको लगाना चाहेंगे एक्स वाई से, तो उससे भी हम इसको लगा सकते हैं। कैसे, फार्मूला लिखेंगे क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अब यहाँ पर कितनी है, पहले x कितना लेंगे 10 और y भी कितना लेंगे 10 ही लेंगे, क्योंकि 10% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है, तो दोनों बार 10 ही लेंगे, प्लस 10 गुणा 10 और बटे में 100। 10 10 20 और ये 0 0 यहाँ से कैंसिल, तो कितना बचेगा 1, तो बराबर ये आएगा 21%। तो जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, 21%। तो अब इसको क्या लिखेंगे कि पहले जनसंख्या, अब ये बढ़ी है तो 2 साल पहले कितनी थी, माना 2 साल पहले ये 100% थी। कोई भी चीज़ अपने जब पूरी संख्या मानी जाती है तो वो 100% ही होती है, तो पहले 100% थी, अब कितनी हो जाएगी 121% है। अब इस समय वर्तमान में ये कितनी है 121% है, तो हम लिखेंगे चूंकि 121% बराबर, और इस समय कितनी है ये तो आपको पता ही है, 12,100 क्वेश्चन में ही बताया गया है, तो 12,100, इसलिए 100% बराबर 12,100 बटे 121 और गुणा में 100। ये आप लोग जानते हैं इसको करना, ये कट जाएगा, एक बार 2 0, और जब 100 और 100 की गुणा होगी तो बराबर कितना आ जाएगा मित्रों, 10,000 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
तो 2 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या कितनी थी मित्रों? 10,000 थी। इस तरीके से हम लोग इसको हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 8,100 है। यह 10% की दर से प्रतिवर्ष घट रही है, तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। आप लोग इसको लगा सकते हैं खुद से, इतने क्वेश्चन हमने करवाए हैं। जो भी करवाया है बिल्कुल सेम उसी तरीके से। कैसे मानते हैं कि माना 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या जो थी वो क्या थी? x थी। अब देखिए x इंटू 10% की दर से प्रतिवर्ष घट रही है, तो जब घटेगी तो क्या होगा मित्रों? 90 हो जाएगा बटे में 100 गुणा 90 बटे में 100, और ये होगी किसके बराबर? ये बराबर है 8,100 के। अब 8,100 क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8,100, और संख्याएं उधर जाके पलट जाएंगी, तो 100 गुणा 100 और बटे में 90 गुणा में 90। अब ये 0 इससे कैंसिल कर देंगे, और 9 एकम 9, 9 9 81, और ये 9 और ये 9 भी कैंसिल, तो कितना बचा? 100 गुणे 100, इसकी गुणा करेंगे तो 100 और 100 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10,000। तो ये भी फाइनल आंसर मिल गया कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या इसमें भी 10,000 थी। इसमें 10% की दर से प्रतिवर्ष घट रही थी। अगला क्वेश्चन है, एक नगर की 70% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 93,000 है, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? देखिए 70% जनसंख्या शिक्षित है, और शहर में अशिक्षित जो दे रखी है वो कितनी है? 93,000 है। तो शिक्षित की हमें संख्या बतानी है। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि जो भी जनसंख्या होगी वो कितनी होगी? पूरी जनसंख्या 100% होगी। कोई भी चीज़ स्वयं में कितनी होती है? पूर्ण कितनी होती है? 100% होती है। तो हम क्या लिखेंगे कि 100% जनसंख्या है, जिसमें से ये 2 पार्ट में है, शिक्षित और अशिक्षित। ध्यान दीजिएगा, शिक्षित और अशिक्षित। शिक्षित कितनी है मित्रों? शिक्षित है 70%, तो अशिक्षित कितनी होगी? 30% होगी। क्योंकि 100% है तो 70% शिक्षित हो गई, तो अशिक्षित हो जाएगी 30%। अब हम आगे ध्यान देंगे कि दे रखा है कि अशिक्षित लोगों की संख्या 93,000 है, तो अशिक्षित जो है ये 30% जो है ये किसके बराबर है? ये बराबर है 93,000 के। अब पूरी जनसंख्या यदि पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है शिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी, तो 70% हमें निकालना है। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे आराम से, चूँकि 30% बराबर 93,000, तो 100% निकालना नहीं है, 70% निकालना है। तो 70% बराबर 93,000 बटा 30 और गुणा में 70। ये फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे इसको हल करने पर। देखिए 3 से ये 0 0 कैंसिल कर देते हैं, 3 से इसको काटेंगे, 3 एक कम, 3 तिहाई और 3 एक कम, और ये 3 0 आ जाएंगे, तो बराबर ये आएगा 31,000 गुणा में 7, और 7 से जब इसको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 3 0 आ गए, 7 एक कम 7, 7 3 21, यानी 2,17,000। तो 2,17,000 वहाँ पे कैसे हैं? शिक्षित हैं, और अशिक्षित की संख्या कितनी है? 93,000। तो यदि हमें कुल जनसंख्या ज्ञात करनी है तो या तो हम इसको और इसको जोड़ दें तो भी हमें कुल जनसंख्या प्राप्त हो जाएगी, या फिर हम 100% निकाल लें। 30% पता है 93,000 है,
तो 100% क्या हो जाएगा, 93,000 बटे 30 गुणे 100। तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 3 लाख रुपए, सॉरी 3 लाख लोग, ये जनसंख्या आ जाएगी। तो आप लोग चाहें तो ये 100% भी निकाल के देख सकते हैं। तो इस तरीके से मित्रों जनसंख्या पर आधारित हम लोगों ने क्वेश्चन किए। अगले पार्ट में हम लोग आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन करेंगे और मतदान पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो कि आप लोगों को देखना है। तो मित्रों बहुत ही सरलतम विधि से हमने आपको समझाया है। यदि आपको ये वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने मित्रों के साथ, और मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके से नए नए वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा और आप लोग उससे लाभ उठाइए। तो मित्रों थैंक यू।